ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं बिहार के सियासी गर्माहट की, जिसकी सुगबुगाहट राष्ट्रीय राजधानी से महसूस की जा रही है। दरअसल तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में काफी बातचीत हुई, मंथन हुआ कि आगे बिहार के चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति होनी चाहिए। लेकिन वहां एक कमी रह गई कि गठबंधन के अन्य सहयोगी घटक दल के नेता इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो वहां तेजस्वी यादव, जो अब तक खुद को महागठबंधन खेमे से सीएम के दावेदार के तौर पर प्रस्तुत करते आए हैं, अलग अलग आयोजनों में, अलग अलग मंचों से, इस बैठक के बाद जब वो बाहर निकले तो सीएम का फेस महागठबंधन की ओर से कौन होगा, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली है। साफ तौर पर कहा कि अन्य घटक दलों के साथ बातचीत होगी 17 के बैठक में, और उसके बाद ही कुछ तय किया जाएगा और कुछ कहा जाएगा। तो फिलहाल इतना साफ है कि तेजस्वी यादव, जो खुद को महागठबंधन खेमे के नेतृत्वकारी चेहरे के तौर पर प्रस्तुत कर रहे थे, इस बैठक में ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसके बाद उन्होंने सहयोगियों के साथ तालमेल स्थापित करने पर जोर दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसको लेकर तेजस्वी ने चुप्पी साध ली है, और तेजस्वी की चुप्पी पर विरोधी खेमे को मौका मिल गया है तंज कसने का। तो किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, किस तरह से तेजस्वी की चुप्पी पर चुटकी ली जा रही है, वो बयान सुनिए। काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ, जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। बिहार में आने वाले दिनों में कैसे आगे बढ़ना है, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। 17 तारीख को पटना में मीटिंग है, उसमें आगे की जो रणनीति है उसके बारे में कैसे बढ़ना है उस पर चर्चा होगी। और हम सबको विश्वास है कि बिहार में इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। कौन किसका राजनीतिक शल्य चिकित्सा किया है या करेगा, यह तो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसकी शानदार विरासत रही है, हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका रही, आतंकवाद के खिलाफ शहादत दिया, और वह कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार कर ले जो दागी है, जिसके पिता सजा याफ्ता है, जो परिवारवाद का राजनीतिक रूप से एक ऐसा उदाहरण है जो समाज में कहीं नहीं मिलता है। सीएम फेस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2020 में तेजस्वी जी के ही चेहरे पे बिहार में चुनाव लड़ी गई, पूरा महागठबंधन मजबूती से लड़ा। आज बिहार में बदलाव के बयार बह रहे हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा आगे बढ़ रहा है बिहार। सभी महागठबंधन के साथी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज बैठक थी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेता बैठे हुए थे, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या तेजस्वी यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, हमारे तरफ से भी सांसद मनोज झा जी, संजय यादव जी थे, वेणुगोपाल भी थे, वो जो प्रभारी भी थे।
तो ये बैठक सकारात्मक रही। जिन उद्देश्यों से ये बैठक आहूत की गई है वो बैठक तो बिल्कुल सकारात्मक रही। चलिए, तो फिलहाल सीएम फेस वाला कौन सा चेहरा पोस्टर पर नजर आएगा, उसके नीचे लिखा रहेगा, ये बात रुक गई है। 17 को स्थिति स्पष्ट होगी। पटना में जब बैठक होगी, जब महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता बैठेंगे। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, उम्मीद की जा रही थी कि दिल्ली में INDI अलायंस खेमे के 2 बड़े घटक दल मिल रहे हैं तो कुछ फैसला लेंगे और फिर सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया जाएगा, लेकिन जो पहले बोला जा रहा था उस पर भी चुप्पी साध गए हैं। बिल्कुल नहीं, 2 मुद्दे थे इस बैठक के। एक तो ये था कि सीएम फेस को लेकर के जो ऊपापोह की स्थिति थी, कम से कम तेजस्वी ये चाहते थे कि कांग्रेस के कोई नेता इस तरह का स्टेटमेंट न दे ताकि कंट्रोवर्सी बढ़े और इसका नुकसान इंडिया गठबंधन महागठबंधन को हो। तो तेजस्वी ये चाहते थे कि कम से कम इस पर विराम लग जाए। दूसरी बड़ी बात थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के, जब महागठबंधन के 2 बड़े घटक जिनकी दावेदारी है सीटों पर, अगर वो तस्वीर साफ हो जाए, अगर कांग्रेस आरजेडी के बीच की तस्वीर साफ हो जाए तो बाकी घटक दलों को मना लिया जाएगा और उन्हें जैसा जो सीट दिया जाएगा वो हो जाएगा, ये मानकर चला जा रहा है। और यही वजह है कि ये मीटिंग बुलाई गई थी। एक तीसरा मामला ये था कि कांग्रेस जिस तरह से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, उस एजेंडे को कम से कम आरजेडी को शेयर किया जाए, आरजेडी से परामर्श लिया जाए और तब उस एजेंडे पर काम किया जाए। अब कन्हैया को कांग्रेस ने भेज दिया। भाई कन्हैया घूम रहे हैं किस मुद्दे पर? जो मुद्दा तेजस्वी यादव लेकर रन कर रहे थे, उस मुद्दे पर कांग्रेस अपना लीड लेने की कोशिश करने लगी। तो कांग्रेस चाहती है कि कम से कम आरजेडी चाहती है कि कम से कम कांग्रेस कभी भी इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम करती है तो एक बार परामर्श कर ले ताकि नुकसान ना हो। और इसी तीन बिंदु थे जिसको लेकर के ये मीटिंग बुलाई गई थी और जो भी गलतफहमियां थी उनको दूर किया जाए। एक बात तो स्पष्ट आप समझिए कि अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति बिल्कुल नहीं है और दोनों खेमों में किसी की नहीं है और ये बात दोनों खेमे जानते हैं। लेकिन है क्या ना कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी इस बार बिल्कुल अलग है। प्रेशर पॉलिटिक्स हर बार होता था, लालू प्रसाद यादव प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे, कांग्रेस दबती थी। कांग्रेस ने पिछले बार 70 सीटें मांगी, हम पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ा मांडवली हुआ और ऐसी सीटें दे दी गई, हारने वाली सीटें दे दी गई कहने के लिए कि हाँ भाई 70 सीटें आपको दे रहे हैं और ज़्यादातर सीटें जो थी वो हारने वाली थी। तो खैर कांग्रेस ने इसे एजेंडा बनाया है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आरजेडी से वही सीटें कांग्रेस लेगी जो कांग्रेस जीत सकती है। संख्या बल पर अभी क्लियर बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर के अभी फैसला नहीं हो सका है। तो सीट शेयरिंग को लेकर के फैसला बाद में होगा, लेकिन कांग्रेस ने मैसेज दे दिया है कि हम खराब सीटें कतई नहीं लेंगे। सीएम फेस का जहां तक सवाल है, सीएम फेस को लेकर के मुझे लगता है कि मरमरिंग अब रुक जानी चाहिए क्योंकि तेजस्वी ने जो अपील की है उस अपील के बाद कांग्रेस ने ये कहा है कि ठीक है, आप अगर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं तो ऐसा स्टेटमेंट न जाए कि महागठबंधन कमज़ोर हो रहा है। फिलहाल इस पर विराम लग सकता है, तो मुझे लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा। और जहाँ तक सीएम फेस की बात है, मुझे ये भी लग रहा है कि 17 तारीख को जो मीटिंग होगी वो उस मीटिंग में तस्वीर साफ हो जाएगी कि तेजस्वी के ही नेतृत्व में जाना है, क्योंकि पिछले बार भी तेजस्वी के ही नेतृत्व में महागठबंधन गई थी। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है ताकि अगर आप मुझे मनमाफिक सीटें नहीं देंगे, अगर आप मुझे दबाएंगे तो मैं भी आपको सीएम फेस नहीं मानूंगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी आपसी खींचतान चलती है, फ्रेंडली फाइटिंग की स्थिति चलती है। लेकिन 2-3 चीज़ें थीं जिसके कारण आरजेडी को लगा कि नहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक तो जो प्रभारी नए बने अलावड़ू, वो तेजस्वी से मिले नहीं, इसको लेकर के बहुत सारे कयास थे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं मिल रहे हैं। अलावड़ू सीधे माने जाते हैं कि राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं। मुलाकात भी हुई तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी हेल्थ इशू के मसले पर, ना कि पॉलिटिकल इशू के मसले पर। दूसरी बात थी कि अखिलेश सिंह को हटा दिया गया। लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे और ये कहा जाता था कि लालू जी जो बोलते हैं कांग्रेस में वही होता है। तो स्वाभाविक तौर पर मनमाफिक प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का, लेकिन उनको हटा दिया गया, राजेश राम को ला दिया गया। अखिलेश सिंह को हटा के कन्हैया को ला दिया गया। भाई आप फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो कन्हैया आपके सामने है, कन्हैया को ला दिया गया, अपना पद यात्रा करवा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आरजेडी के फेवर की नहीं थी, वो कांग्रेस के फेवर की चीज़ें थी और इन सब चीज़ों से पर्दा हटाना ज़रूरी था। इसलिए एक मीटिंग
बुला ली गई फ्रेंडली मीटिंग, क्योंकि महागठबंधन की भी मीटिंग होनी है। उससे पहले आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य जो है, जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण रिश्ते खराब हो रहे थे, उसको पाटने की कोशिश की गई और इस मीटिंग के ज़रिए। और जो आगे आने वाले 17 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, उसमें कुछ हद तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। मुझे लगता है सीएम फेस को लेकर के जो भी मरमरिंग चल रही है वो हट जाएंगी और सीट शेयरिंग का जो मसला है अभी वो रहेगा। इतना आसान नहीं है सीट शेयरिंग का, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस पर ही ठीकरा फोड़ा गया था कि कांग्रेस अगर ज़्यादा सीटें नहीं लेती तो आरजेडी का परिणाम कुछ अलग रहता और आरजेडी सरकार में रहती, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद ये आरोप कांग्रेस पर लगे थे। तो लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट है कि 17 तारीख की मीटिंग में सीएम फेस को लेकर क्या होता है और सीट शेयरिंग को लेकर के तारीख कब तय होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष, आप स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले को थोड़ा और उलझाते हैं महागठबंधन खेमे के लिए, क्योंकि पड़ोस में थोड़ी हलचल हो रही है। जेएमएम का महाधिवेशन खत्म हुआ है और वहां पार्टी को विस्तार देने की बात हुई है। जेएमएम महत्वपूर्ण घटक है गठबंधन का, वहां मजबूत स्थिति में है और अपने सहयोगियों कांग्रेस और राजद को सम्मानजनक स्थिति में उसने सरकार में भी जिम्मेदारी दी है। तो अब बिहार में जब बात होगी तो वो भी चाहेंगे कि हम विस्तार करना चाहते हैं संगठन का, तो हमें भी सम्मानजनक जिम्मेदारी और भूमिका दी जाए, जगह दी जाए। बिल्कुल, कम से कम 5-6 सीट तो कम से कम जेएमएम चाहेगी कि जो भी सटे हुए इलाके हैं झारखंड से, उन सीटों को जेएमएम को जगह मिले, ये जेएमएम ज़रूर चाहेगी। लेकिन देखना होगा कि कितना बड़ा दिल लोग दिखा पाते हैं, क्योंकि सीपीआई-एमएल भी हैं, सीपीआई भी है, सीपीएम भी है, इनके बीच सीटों का बंटवारा होना है। और इस बार तो माले ने साफ तौर पर कहा है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है, जितनी सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए उससे बेहतर पोजीशन पर वो रहे हैं। तो इस बार माले को कम आंकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि माले जो है इस बार छोटे मोटे स्थिति में सीट को लेकर के बार्गेनिंग नहीं करेगी, माले मजबूत स्थिति में बार्गेनिंग करेगी। तो देखना दिलचस्प है कि माले कितनी सीटें चाहती हैं, कांग्रेस कितने पर मान जाएगी, क्योंकि 70 सीटें तो मुझे नहीं लगता है कि अब मिल पाएगा कांग्रेस को। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो जीतने वाली सीटें होंगी उसको कांग्रेस कुछ हद तक हासिल कर सकेगी। अब जेएमएम मुझे लगता है 4 से 5 सीटें, अब जेएमएम कितने सीटों पर तैयार हो जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। स्वाभाविक तौर पर जेएमएम चाहेगी कि वो राष्ट्रीय पार्टी बने और तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव के मंत्री हैं झारखंड में, तो स्वाभाविक तौर पर जेएमएम चाहेगी कि यहाँ भी सम्मानजनक सीटें जो हैं वो मिले। 10 से 15 सीट मांग सकती है जेएमएम। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की सीटें मांगी जाती हैं और खासतौर से उस मीटिंग में जब मीटिंग 17 तारीख को होने वाली है तो लेफ्ट पार्टीज़ की तरफ से भी बड़े बड़े कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं, डिमांड आ सकती है, तो उसका भी इंतजार करना चाहिए कि आखिर किस तरह की डिमांड आती है। धन्यवाद आशुतोष। तो 17 तक तस्वीर साफ होने की गुंजाइश दिख रही है। चुनाव से पहले महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा, इस खेमे में कौन नेतृत्वकारी भूमिका में होगा, गठबंधन के किस सहयोगी को कितनी जगह दी जाएगी, कितना विस्तार का अवसर दिया जाएगा, तो कुछ तस्वीर 17 को साफ होगी। तब तक हमारे साथ सहयोगी आशुतोष अपडेट दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज़।